हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज घर में पुलाव बन रहा है। पुलाव के लिए मैंने बासमती राइस निकाले हैं। ये हैं कोहिनूर के सुपर बासमती राइस, काफ़ी अच्छे हैं ये, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। और यहाँ पे तैयारी कुछ की है भाभी ने, यानी कि मटर छील के रखे हैं, साथ में प्याज को लंबा लंबा कट किया है। वो जो मटर पुलाव और चटनी होती है ना, वो बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, मौसम चेंज इन द सेंस कि गर्मी तो है, बस सुबह शाम जल्दी होने लगी है, तो वो एक फ़ील आ जाता है, पता है, सर्दियों वाला फ़ील आ जाता है, ये जो रात जल्दी होने लगती है ना, उससे। तो मेरा मन किया कि मटर पुलाव बना के खाया जाए। तो चटनी बना रही हूँ। पहले इसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया और लहसुन की एक कली डालूंगी, और ये है पुलाव की तैयारी। तो पहले तो चलो मैं क्या करती हूँ, चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद पुलाव तो झटपट से हो जाएगा, फटाफट से 2 सीटी में। तो पहले तो मैंने ये हरा धनिया खूब अच्छे से धो लिया, इसको कट कर लिया। ये जो पुलाव चटनी का कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। अभी तो पागल है मतलब इसके पीछे। एक लहसुन की कली डाली है मैंने, थोड़ा सा अदरक डाला है, हरी मिर्ची डाली है, और जो है इसके ऊपर से नमक डालूंगी। और चाहे तो नींबू का रस आप इसी में डाल दो, नहीं तो ऊपर से डाल दो। और मैं बिल्कुल पानी के बिना पीस दूंगी, क्योंकि नमक से वो ऑब्वियसली पीस जाता है अच्छे से। और इसके बाद में देखिए मेरी चटनी बन गई है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक कटोरी में। तो पहले कुकर चढ़ा दूँगी, और अब दिखाती हूँ मैं आपको चटनी। अभी कुकर में पहले मैं तेल डाल दूँ, फिर चटनी दिखाती हूँ। तो वैसे आप देसी घी में भी छौंक सकते हो उसको, लेकिन मैं यहाँ पे तेल में छौंक रही हूँ पुलाव। और यही लंच होने वाला है। ये रही चटनी हमारी, खूब बढ़िया डिलीशियस सी चटनी बनी है। ज़रूर बनाना आप, सिंपल तरीके से बनाइए। और इसमें मैंने डाला है हींग और ज़ीरा, और फिर इसके अंदर जो कटे हुए लंबे लंबे से प्याज हैं, जो भाभी ने कट करके मुझे दिए हैं, वो डाल देना है। प्याज को सौंतर कर देना है खूब अच्छे से। थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाला है मैंने, एक पुलाव के फ्लेवर के लिए। तो जितनी प्याज मुझे भुननी थी इतनी भुन चुकी है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। इसमें हल्दी मैं बिल्कुल नहीं डालती। बिल्कुल मेरे को ना वाइट वाला जो बनता है ना मटर पुलाव, वो अच्छा लगता है इस वाली चटनी के साथ और दही के साथ। बटर मिल्क या दही और चटनी, इसके साथ कॉम्बिनेशन में घी डाल के खा के मज़ा आ जाता है। तो बस मिर्ची डाली, इसके बाद मैंने मटर डाल दिए हैं, और ये बासमती चावल जो मैंने 5-7 मिनट 10 मिनट भिगो के रख दिए, इसको डाल दिया। और पानी कम पड़ता है इसमें, मतलब बराबर का पानी डलता है। जैसे कि सपोज़ 2 कटोरी चावल हैं तो 2.5 कटोरी के करीब मैं पानी डालती हूँ, सिर्फ आधी कटोरी ज़्यादा डालती हूँ, बस दैट्स इट। और इसके बाद इसमें लगाऊंगी मैं सीटी। नमक डलेगा अभी, और कुछ लोग इसमें कटा हुआ धनिया भी डालते हैं, जो कि मैं भी कभी कभी डालती हूँ। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ये तो मेरा सिंपल सा वाला, मतलब सिंपल वाला लंच कह सकते हैं इसे, जो मैं आज बना रही हूँ। और ये बहुत झटपट भी बन जाता है, और खाने में बहुत मज़ा आ जाता है। और थोड़ा चेंज हो जाता है ना, रोज़ दाल चावल दाल चावल दाल चावल, थोड़ा सा अलग सा लगता है कि हाँ आज हमने कुछ अलग खाया। तो इसमें लगाऊंगी 2 से 3 सीटियाँ, और इसके बाद में हो गया हमारा पुलाव तैयार। और जब मैंने कुकर खोला, उसके ऊपर से ही मैं थोड़ा घी तो डाल दिया था, लेकिन थाली में डालने के बाद भी मैं ज़रूर डालूंगी। और मैंने विवेक जी को बोला थोड़ा चला के दिखाओ आप। तो देखो ये कैसे चला रहे हैं, मर्दों को चलाना भी नहीं आता, इसको वैसे साइड से चलाना चाहिए पहले। तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ, और इसके साथ में चटनी विवेक ने देखो कैसे स्टाइल में रख के दिखाई है। और साथ में बटर मिल्क या फिर दही, मतलब दही भी घर में है, बटर मिल्क भी है, जिसका जो मन करेगा। और ये डाला मैंने थोड़ा सा घी। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा। ये वैसे सर्दियों की ना ऑल टाइम विंटर फेवरेट डिश है ये, मटर पुलाव चटनी और छाछ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है सर्दियों में खाने का, सीरियसली मतलब सच्ची में। और लंच के बाद ये हो गया शाम का टाइम। तो अभी अपने आप से आ गया था क्या, चाय बनाने के लिए किचन में। हो गई है तैयार नीचे गरबा खेलने जाने के लिए। जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उनको फेमिलियर लग रहा होगा कि ये मम्मी ने दिवाली पे पहना था, पिछली दिवाली पे। और आज मैं बहुत कंफ्यूज है क्या पहनूं। तो मम्मी को मैंने बोला अपनी अलमारी निकालो आप, और मैं अपनी अलमारी में से निकालो सामान, तो ये मिल गया। और ये बहुत इस पे मेरे से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये इसने ना सिर्फ क्या किया है, ट्राउजर इसे कम पसंद आती है, तो इसने मतलब सॉरी प्लाजो था। हाँ, तो इसने इसके साथ लेगिंग्स कंबाइन किए हैं, जिस कलर का इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है चुन्नी में। उसकी चुन्नी बहुत ब्यूटीफुल है, देखो बहुत सुंदर है, इट्स सो ब्यूटीफुल। इसे मिल गए, ये क्लब फैक्ट्री से मम्मी ने मंगाए थे 2019। सो शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। और आज मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करी है कैमरा पे, डायरेक्ट देखा होगा टाइम सिर्फ खाना बनाया था हमने। हाँ, वो चाय बना रहा था, और उससे पहले मैंने खाना बनाया था। हाँ। पुलाव और चटनी, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। वही फिर हमने शाम को भी वही खाया। मम्मी बहुत काम करी थी, तो थोड़ा साथ में मैंने बना लिया था पराठे और अचार लोट गुना हुआ था।
तो पराठे अचार और थोड़ा सा पुलाव था वो खा लिया था हमने। सो ये अब नीचे गरबा खेलेगी। गरबे का मैं एक आपको झलक दिखाऊंगी जब ये खेल रही होगी। हाँ। इसके साथ ना इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैचिंग। ये ऑलमोस्ट मैचिंग है, रेड है या ग्रीन है, और बिल्कुल तुम नानी जैसी लग रही हो। कैमरा अभी 10:30 हो रहे हैं, बच्ची नीचे जा चुकी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और आज मैंने बिल्कुल भी कैमरा ऑन नहीं किया, बस खाना बना रही थी वही। आज मैंने पुलाव चटनी बनाई थी, आपने देखा ना। रात का डिनर हमारा हो चुका है। आज पूरा दिन एक मेरा कैसा दिन रहा था, मतलब सुपर डुपर बिजी वाला दिन था। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी रही मैं, जिस वजह से व्लॉगिंग करने का भी ध्यान नहीं रहा आज मुझे। आज मैंने अपनी कुछ साड़ियाँ निकाली हैं, जो कि मेरे पास कलेक्शन तो बहुत सारा आपको पता ही है, मतलब बनता ही रहता है। मीशो से काफ़ी बड़ा कलेक्शन बना हुआ है मेरा, और मैंने लास्ट ईयर से फिक्स करके रखा था कि ये साड़ी मैं पहनूंगी, तो उसका ब्लाउज़ बनवाना है। मैंने शॉपिंग तो कुछ नहीं करी है करवा चौथ की साड़ी की, ना ही दिवाली की साड़ी की, किसी भी ओकेज़न की साड़ी मैंने ख़रीदी नहीं है। बिकॉज़ सब मीशो से मेरे आते हैं जब प्रमोशन में, तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं वो ओकेज़न के लिए रख लेती हूँ, तो इसीलिए कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ा है। लेकिन ब्लाउज़ वगैरह बनवाना पड़ेगा, फॉल स्टिच करवाना पड़ेगा। अब त्योहारों की जो तैयारी है वो बहुत ज़ोर शोर से मेरी चलने वाली है, आप लोगों की भी चल रही होगी ऑब्वियसली। एक साथ ज़्यादा काम तो मैं नहीं उठा पा रही हूँ दिवाली की सफाई का, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया हुआ है। और 23 को प्रिशा के एग्ज़ाम फिनिश हो रहे हैं, तो ये कह रही है उसके बाद मम्मी मैं लगवा के आपके साथ करवा दूँगी। और भाभी और उनकी बेटी भी हैं, तो सब लोग लग जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, ये है दशहरे वाला दिन। हम लोग सब उठ गए हैं काफ़ी जल्दी। आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा है ना वो सुबह में तो खाली भगवान का नाम लेते हैं, बाकी पूजा शाम को होती है। हेलो गाइस, हैप्पी विजयदशमी टू ऑल ऑफ यू, और आप सब लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा की। अभी जस्ट हम सो के उठे हैं और हमें ये लैंप दिख गए। अभी हमारी दिवाली की सफाई बाकी है, जैसे आप लोग को पता है, और हम लोग को बहुत सारा काम आ जाएगा एक साथ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो आज मैं थोड़ी फ्री हूँ, क्योंकि कल वैल्यू एजुकेशन का पेपर है। हमारे स्कूल में वैल्यू एजुकेशन भी होता है, तो उसमें तो सारा वैल्यू बेस पूछते हैं, इससे कुछ पढ़ के जाना नहीं होता है सच। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला थोड़ा सफाई शुरू तो करें, क्योंकि शुरू करेंगे तो ही खत्म होगा। एक साथ करेंगे तो बहुत हो जाएगा। अगर आगे का रूम लिया है सपोज हमने, तो फिर ये केजेस सिर्फ एक ही दिन हो जाएगा। तो मैंने ये सारे मनी प्लांट्स निकाले, ये बहुत धूल में हो रहे हैं, बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई, क्योंकि हम एक्चुअली हमारा साल में 2 बार होता है, लेकिन विवेक बीमार रहे ना, इसलिए हम इतना कुछ कर नहीं पाए। उस टाइम पे पापा बहुत बीमार हो गए थे, तो इसीलिए तो हमने सोचा एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम करना शुरू करें। ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। आज ये वाला लिया है हमने, ये पूरा भाभी अभी साफ़ करेगी। ये केजेस जो है ना बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 1 साल बाद साफ़ हो रहे हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, वैसे साल में 2 बार हमारे यहाँ सफाई होती है, लेकिन जैसे प्रिशा ने बोला उनकी बीमारी की वजह से हम लोग थोड़ा दिमाग बिजी रहा, नहीं कर पाए। और भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया, बस यही चाहती हूँ। और आप लोगों की भी दुआएं हमें बहुत लगी है। थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी हमें दुआएं दी, जिन्होंने हमारे लिए प्रे किया। थैंक यू सो 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 मच। अब हम लोग बस सब लोग नहाएंगे एक के बाद एक। अभी 9 बज रहे हैं, भाभी जल्दी आ गई है। और इसके बाद फिर आज के दिन हमारे यहाँ स्पेशल नाश्ता होता है जो बाहर से आता है। गुजरात में सब दशहरे में वही खाते हैं, फाफड़ा, जलेबी और वो खमन इदरा, ये यहाँ का फेवरेट होता है। मेन तो फाफड़ा जलेबी होता है, लेकिन खमन इदरा हमें पसंद है, तो हम वो मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया है, सबको ही पता है क्या है खमन इदरा और फाफड़ा। ये सब जो है ना, इसको हम पानी में भिगो देंगे बाल्टी में, क्योंकि ये वॉशेबल है। ये जो लीव्स है ना, ये लास्ट ईयर मैंने जो है जब घर में रेनोवेशन थोड़ी बहुत की थी ना, ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी बहुत की थी, तब मैंने इससे डेकोरेट किया था। एंड उसके बाद तो भाई बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया है, बहुत लोगों ने इसको यूज़ करके डेकोरेशन किया है। क्यों प्रिशा? जो हमारा ये करने के बाद हमने बहुत सारे लोगों को देखा इसको यूज़ करते हुए। ये लगते इतने अच्छे हैं कि एक बार इंसान इनको यूज़ करे ना तो सभी यूज़ करते हैं फिर। ये बहुत अच्छा मनी प्लांट है और ये रियल लगता है दूर से देखने में तो। और केजेस के ऊपर जो लगाया था ना, वो आइडिया मेरा नहीं था, वो आइडिया प्रिशा का था। इसने केजेस डेकोरेट किए थे इससे, और सच में मतलब सिंपल केज आप देख लो, और जब आपने ये लगा हुआ देखा होगा, लगा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये एक टास्क है आज हमारी, और एक दूसरी टास्क है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आज छोटे छोटे से टास्क हम रोज़ पूरे कर रहे हैं, तो ही वो क्या होता है ना, दिवाली आने तक थोड़ा काम कंप्लीट होगा। तो दूसरा टास्क है हमारा ये, इसके भी जो ये मनी प्लांट्स हैं गंदे हो रहे हैं काफ़ी,
ये भी निकालना है आज। और जो इसके अंदर स्ट्रिंग लाइट मैंने लगाई हुई है वो तो भाई मैं अब क्या बताऊँ आपको, बहुत ही गंदी हो रही है। तो आज ये सब निकलेगा, पूरा लैंप साफ़ होगा ऊपर से नीचे तक, और सारे लीफ साफ़ होंगे, और अंदर जो फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं वो भी गंदे हो रहे हैं, तो वो भी सब निकाल के साफ़ किए जाएंगे आज। ये है प्रिशी, जब छोटी सी थी कितनी क्यूट थी, देखिए बचपन का फ़ोटो है ये इसका, है ना क्यूट। और यहाँ पे है हमारा क्यूट सा अभी, जो अभी नहाने जाएगा बस, और पापा गए हैं नाश्ता लेने। एक कमेंट देखा था, तो अब से ना मैं एक चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं ना मम्मी के कमेंट्स पढ़ूंगी जितना हो सके। वैसे तो भी एग्जाम स्टार्ट होंगी तो थोड़ी दिमाग में है, तो अब से हर रोज़ मैं एक कमेंट डिस्कस करूँगी। तो एक कमेंट देखा था मैंने, कोई हेट भी हो सकता है, प्यारा भी हो सकता है, तो इस पर मेरी आंखें बहुत गई थी। क्या लिखा था पता है? प्रिशा डज नॉट लुक लाइक, अभी नवरात्रि का ही ब्लॉग था, Prisha does not look like she's in college. She looks like married. Did I ask you? Oh my God, ये कब आया? मैंने नहीं देखा। मैंने देखा था और मैं सोच रही हूँ, मैंने पूछा आपसे। अरे यार, लोग तो कुछ भी जज करते हैं, कुछ भी। पता है क्या, तुम्हें तो यही आया, मुझे तो आता है बूढ़ी घूढ़ी लाल लगाम। मतलब बच्चे थोड़े से बड़े हुए, हम मिड एज में आए, और मतलब हमने ना बस सूट पहन के ना, और पुरानी सी कॉटन की साड़ी पहन के, सिर पे पल्ला डाल के चुपचाप घर में भगवान की बुक लेके बैठ जाना चाहिए। आई नो कि आप लोग प्यार से ही लिखते हो कि आप इस पे ध्यान मत दो, हेट तो हेटिंग ही करेंगे, लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आप लोग को छूट दे रहे हैं कि आप हेट मचाओ, है कि नहीं? वो भी इतना नेगेटिविटी, वो भी पर्सनल चीज़ों पे। ठीक है यार, कोई और चीज़ है तो समझे, पर्सनल चीज़ों पे क्या? ठीक है, आप कढ़ाई के लिए बोलो कि भाई ये वाली कढ़ाई, जैसे लोगों ने बोला था स्टील की यूज़ करो, तो मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना। बट इन चीज़ों पे, लुक्स पे और कपड़ों पे, ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है ना, चाहे फैशन हो या ना हो उस चीज़ का। इफ वी लाइक इट, वी आर गोइंग टू वेयर इट। एंड एक बात फॉर श्योर, मम्मी ने मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस डाल दिया कि मैं इन कमेंट्स पे अब ध्यान नहीं देती। ये जब मम्मी ने चैनल स्टार्ट किया था तो काफी ध्यान देती थी, मम्मी ये कमेंट आ रहा है, वो कमेंट आ रहा है। मम्मी ने काफी बार बोला भी होगा आप लोग को कि मेरे वेट पे ना बोलो, मेरे इस चीज पे ना बोलो, उस पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोग ये भी सोचोगे कि मेरी कल से एग्जाम है, फिर भी मैं पढ़ नहीं रही, मैं मम्मी को हेल्प कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली कोई भी पढ़ने के बाद 2 से 10 मिनट तो लेता ही है फोन, तो मैं फोन ना लेके मम्मी की हेल्प। थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू बेबी। आज ना ये पेड़े घर में आए हैं, और ये क्यों आए हैं? ये हमारी जो भाभी है ना, जो घर पे आती है, उनकी जो बेटी है ना, उसने आज बाइक ली है। कौन सी ली है प्रिशा? पता नहीं, पता नहीं क्या, कौन सी, क्या नाम है उसका? वो जो कम पेट्रोल खाती है, अभी क्या नाम है उसका? भाभी को पूछा तो इतनी प्यारी है, कह रही है मुझे नहीं पता कौन सी ली है। वो उन्होंने ना एक्टिवा टाइप ही एक बाइक ली है, तो उसके पेड़े मुझे भेजे हैं उसने। 2 साल पहले हम लोग कितने सब्सक्राइबर्स थे? 3 साल पहले 800 हुए थे इस टाइम पे, याद है? हाँ, 1000 हुए थे नवरात्रों में, याद आया? 1000 नवरात्रों में हुए थे। और हम लोग कितने खुश हुए थे। हमने 800 सेलिब्रेशन का केक लाया और उसी टाइम पे 1000 भी हो गए। हाँ, उसी दिन हो गए थे। 800 का केक आया और उसी दिन 200 बढ़ गए थे। हाँ, और हम इतने खुश हुए थे। छोटी छोटी खुशियाँ, कैसे कैसे एक एक स्टेप चढ़ा है ना। और हमेशा सेलिब्रेट भी किया है, जैसे 1 लाख पे किया, अब हम 2 लाख पे करेंगे। और एक बात बोलूं, आप लोग को थैंक यू सो मच हमें इतना दिल से फॉलो करने के लिए। और मैं खुद बोलूँगी कि मम्मी इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर दोज जो अपने में मतलब कुछ कमी ढूंढते हैं, या उनको लगता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं कितनी बार लाइक मिरर में देखते हुए सोचती हूँ, फिर मैं कितनी बार मेरे फ्रेंड्स मेरे को अवॉइड करते हैं स्कूल में, ट्यूशन में, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसे अवॉइडेशन बहुत होती है मेरे साथ। और मम्मी मुझे बोलती है कि तू अकेली काफ़ी, तो कॉन्फिडेंट रहे बस। और मम्मी से इतना कॉन्फिडेंट रहना सीखा है मैंने। तो मम्मी बहुत एक ट्रू इंस्पिरेशन है, और मम्मी बहुत एक प्योर सोल है, और हमेशा जो भी बोलेगी वो अच्छी गाइडेंस से ही बोलेगी। तो कभी भी उनको कभी भी रॉन्ग मत लेना। अभी कुछ आया हमारे घर पे, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं आपको आराम से किसी वीडियो में दिखाऊंगी। ये प्रिशा के लिए आया हुआ है, और ये मेरी एक करवा चौथ के लिए चीज़ आई है, जस्ट अभी पहुंची है, और मैंने जस्ट दरवाज़ा खोल के अभी ये कुरियर लिया। प्रिशा, इसको ओपन करो। ओपन करती हूँ। ओपन करो। ये मेरे करवा चौथ के लिए, और मुझे आइडिया है ये क्या है, मैंने स्पेशल करवा चौथ के लिए मंगाया है। ये खोलो 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 खोलो। वाओ, जैसा मुझे चाहिए था, मुझे ऐसा ही चाहिए था, सेम आया है। ये तो मैंने आपको बोल देती हूँ, थोड़ा रिवील करती हूँ कि इसी से मैचिंग है मम्मी का कुछ, लेकिन ये थोड़ा वैसा शेड हो गया उससे,
थोड़ा सा Brighter. मैचिंग है, हाँ, तो जितने भी घर में मतलब फूल वगैरह थोड़े बहुत थे आगे रूम में, उनको हमने पूरा नहला डाला है आज, यहाँ धूप में रख दिया सुखाने। और ये जो केज है इनको भी धो डाला है भाभी ने, तो अच्छा सा लग रहा है। मैं कहा चलो दिवाली का थोड़ा तो शुरू करें। फुल फ्लैश सफाई में करूँगी करवा चौथ के बाद। हमारा सफाई वाला बच्चा आया है जो आज बाथरूम साफ करेगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस लेने वाला है ये। वो तो मैं हर रोज वाइपर मारती हूँ नहाने के बाद। हाँ, पर मुझे आज बताना है स्पेशली कि कैसा काम कर रहा है, दिखाना जरा इसे। और तुम ये निकाल रही हो ना ये सब प्लांट्स वगैरह? हाँ, निकाल दो, निकाल दो। और ये पार्ट से लाया, ये देखिए, ये बढ़िया लग रहा है मुझे। स्कॉच ब्राइट का है ये, अमेजोन से आया है अभी अभी। ये लोग एक साथ क्यों नहीं भेजते? नेल पेंट भी वहीं से आया तो वो अलग से भेजा, ये अलग से भेजा। डिफरेंट डीलर्स होते हैं। आई थिंक स्कॉच ब्राइट है तो ज़्यादा अच्छा होगा क्या ये, है ना? जनरली हम लोग ये लोकल मार्केट से लाते हैं, लेकिन अब इस बार ये यूज़ करके देखते हैं कैसा निकलता है। तो ये है विजयदशमी की शाम। एक्चुअली जैसे मेरे ससुराल में होता है वही मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी यही देखती चली आ रही हूँ। मेरे मायके में सुबह में पूजा होती है, पर ससुराल में यहाँ मैंने देखा कि विवेक सुबह में तो हाथ जोड़ते हैं बस, मतलब सिंपल दिया बत्ती वगैरह करते हैं, धूप बत्ती वगैरह, और भगवान का नाम ले लेते हैं। लेकिन शाम के टाइम ये सारी जो भी हमारी चीज़ें हैं जिनसे हमारे घर में कमाई आती है, पैसा आता है, वो सारी चीज़ों की पूजा होती है। बच्चों की बुक्स की पूजा होती है। मेरे मायके में हथियारों की पूजा होती थी, क्योंकि मैं जो हूँ वो राजपूत हूँ ना, मतलब मायके की साइड से। और ये फूल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं धुलने के बाद। अभी सफाई बहुत बाकी है गाइस, पिक्चर अभी बाकी है, सब कुछ शुरू होने वाला है। करवा चौथ की तैयारियां बाकी है ना मेरी, तो वो करनी है, इसलिए ये सब मैं बाद में करूँगी। लेकिन ये थोड़ा सा पीसेस वगैरह लेके हमने साफ़ करना शुरू किया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जैसे विवेक के कैमरा के लेंस वगैरह सब कुछ हैं, मेरे मोबाइल्स हैं जिनसे मैं शूटिंग करती हूँ, मेरा ट्राइपॉड है, जिन सब की वो पूजा कर रहे हैं। बच्चों की बुक्स भी साइड पे रखी हुई हैं, उनकी भी पूजा होगी। तो यही रिवाज है मेरे ससुराल का, बस इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि आपको लगेगा दशहरा की पूजा क्यों ठीक से पूरी नहीं हुई है। लेकिन विवेक एक महाराष्ट्रन है और उनके घर में इसी तरह से पूजा होती है। तो ये शाम की हमारी पूजा डन है, अब मैं आपको आराम से मिलती हूँ। सो गाइज अभी हो रहे हैं रात के 10 और बाहर से आपको आवाज़ें आ रही हैं। वैसे आज है विजयदशमी, तो विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाहर से आवाज़ें अभी भी इसलिए आ रही हैं, वैसे तो नवरात्रों में खाली गरबा खेला जाता है, फिर तो बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे आज के दिन भी खेला जाता है, तो इसीलिए बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। और मैं आपसे पूरा दिन बात नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ ना कुछ काम में थी और बहुत सारे काम निकाल के रखे थे मैंने आज। और आज मुझे बहुत सारा एडिटिंग का काम भी था, और मुझे रात को ये वीडियो शूट करने थे जो मैं अभी कर रही हूँ आपके लिए। अमेजिंग साड़ीज़ मैं लेके आ रही हूँ, जो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अभी मेरा शूट जो है वो बिल्कुल बीच में है, और मैं आराम से यहाँ पलाथी लगा के बैठी हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी पहन के साड़ियाँ। मैंने कहा जरा 2 मिनट बैठा जाए आराम से, कपड़े पहन के थक गई थी। इससे पहले भी मैंने बैक टू बैक कई सारे शूट किए हैं, तो मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ। और खाने में आज दोपहर में आलू की सब्ज़ी, दाल चावल और श्रीखंड बाहर से आया था। श्रीखंड सबको बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ पे उसकी पूजा होती है, जो भी हमारे मतलब रोज़ी रोटी वाली चीज़ें होती है ना, उन सब की पूजा होती है, तो वो विवेक ने कर ली है। और बाकी आप लोगों का आज का त्यौहार कैसा रहा विजयदशमी का, आप मुझे कमेंट करके बताना। और आजकल मैं बहुत सारी ऐसी फेस्टिवल वाली साड़ीज़ आप लोगों के लिए ला रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। और इसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरे हॉल्स को, जो मैं क्लोथिंग और ज्वेलरी हॉल डाला करती हूँ, उसमें आपको देखने के मिल जाएगा इसका डिटेल वगैरह। और ये साड़ी भी बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, देखो एकदम आता है ना, एकदम फेस्टिवल वाला फील आता है ऐसी साड़ियाँ देख के। गोल्डन मरून, ये सारे कलर बहुत अमेजिंग लगते हैं फेस्टिवल्स में। तो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था मेरे लिए। और बच्चा भी राइट नाउ प्रिशा पढ़ रही है, उसके कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। और इन लोगों को खाना मैंने सिर्फ बना दिया था, दाल चावल और दोपहर की थोड़ी सब्जी थी, वही अभी रात को चल गया है। तो इनको खाना देके मैं अंदर आ गई, मैंने खाना नहीं खाया। तो पति देव को मुझ पर बड़ी दया आ गई। अभी इन्होंने बाहर मुझे देखा तो बोले तुमने तो कुछ खाना नहीं खाया।
मैंने कहा टाइम ही नहीं है आज, सच में आज टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं। और ये कुछ सामान यहाँ पे पड़ा है जो कि कुछ चीज़ें मैंने रिव्यू की हैं, और ऐसे ही हो जाता है जब हम शूट करके हटते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, फिर बाद में आधा घंटा लग जाता है संभालने में। तो इन्होंने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है ज़ोमेटो से। मुझे बोले कुछ खाने में, कहा खाना तो नहीं खाना, आज मन ही नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कुछ ठंडा मंगा दो, गर्मी बहुत हो रही है, मतलब इस वक्त एसी चल रहा है मेरा यहाँ। गुजरात में गर्मी है, मौसम अभी चेंज नहीं हुआ, हाँ दिन छोटे हो गए हैं लेकिन मौसम चेंज नहीं हुआ है। तो फिर इन्होंने मेरे लिए ना वो मंगाया है, फालूदा कहते हैं ना, फालूदा मंगाया। अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये लोग आगे टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के अपना शूट कर रही थी। प्रिशा दूसरे रूम में पढ़ रही है, पिंक वाले रूम में, ये ब्लू वाला रूम है। मैं कुछ सोच रही हूँ नया, आपसे पूछना चाहती हूँ कि करूँ या नहीं करूँ। तो मैं क्या नया सोच रही हूँ, मैं नया सोच रही हूँ कि मैं हमेशा, देखो एक हाथ में चूड़ी नहीं है, एक में चूड़ी है। आप सोचोगे ऐसा क्यों, तो शूट करना था इसलिए इसमें पहनी थी, और ये हाथ ऐसे ढका रहता है ना, तो मैंने सोचा इसमें नहीं पहनते, क्योंकि मेरा ना उल्टा हाथ भारी है। उल्टा हाथ भारी क्यों है, बिकॉज आई एम अ लेफ्ट हैंडर, मैं लेफ्टी हूँ, तो ये वाला हाथ मेरा भारी है। तो ये जो कंगन है ना, ये वाला इस हाथ में बहुत इजीली आ जाता है। इसमें पहनने के लिए मुझे लोशन लगाना पड़ता है, और मुझे अभी बोरिंग लग रहा था लोशन लगाना, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा चलो चल जाएगा ऐसे ढक के। तो हाँ, मैं नया ये सोच रही थी कि मैं हमेशा इसी बैकग्राउंड में शूट करती हूँ, आपने भी देखा है इसी बैकग्राउंड में शूट करती हूँ। इतने सारे हॉल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इतनी सारी आपसे बातचीत की है। नो डाउट मुझे पता है आपको मेरे रूम से प्यार हो गया होगा, क्योंकि जब हम किसी को रेगुलर वॉच करते हैं तो हमें उसके रूम से प्यार हो जाता है। और शायद आप कभी कभी बोर भी हो जाते होंगे, क्योंकि एक ही रूम में मैं शूटिंग करती हूँ ज़्यादातर। तो पहले तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि कोई भी रूम ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल प्राइवेट हो सके, मतलब, और प्राइवेट है तो वहाँ दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि इस रूम में एसी है, हमारे यहाँ दूसरे किसी रूम में एसी नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि दूसरे रूम में भी एसी लगाऊँ। अब हॉल में लगवाना पॉसिबल नहीं है, हॉल में कई बार मैंने सोचा, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा इंटीरियर भी मेरा अच्छा है, और मैंने जब लास्ट ईयर रेनोवेशन कराई थी, थोड़ी बहुत कराई थी, ज़्यादा नहीं, तो इस हिसाब से कराई थी कि मैं आगे रूम में शूट भी कर सकूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वहाँ पे विवेक टीवी देखते होते हैं, और जब मर्द लोग रोज़ घर में होते हैं सुबह से शाम तक, तो पॉसिबल नहीं होता आगे रूम में बैठ के शूट करना। वो भी एक समस्या आ रही है। दूसरी आ रही है कि आगे रूम में एसी नहीं लगा सकते, बिकॉज रूम बहुत ही बड़ा है, पार्टीशन करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाऊंगी मैं अभी। वो वाला रूम मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, वहाँ भी अगेन एसी नहीं है। सेकेंडली यहाँ वॉक करने की इतनी भी जगह है, वहाँ उतनी भी नहीं है, पूरा स्टोरेज नहीं है ना, सबकी अलमीराज हैं, और बेड भी काफ़ी बड़ा है वहाँ, यहाँ छोटा बेड है, उधर वाला बेड बड़ा है। तो अब मैं सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि यही एक रूम बचता है शूट करने के लिए। नो डाउट मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, किसी कंपनी ने भी कंप्लेंट नहीं किया, आप लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हो, कभी आपने भी नहीं बोला कि दीदी एक ही जगह पे शूट करते हो। लेकिन मुझे खुद को ही ऐसा लग रहा है कि यार एक ही जगह शूट कर करके अब चलो कुछ और करते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, क्या करूँ, आप बताओ, मुझे सजेशन दो कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये 3 BHK है नहीं। 3 BHK होता तो मुझे एक रूम मिल जाता बड़ा सा। मैं पहले यूट्यूबर थी नहीं जब हमने ये घर लिया, नहीं तो अगर मैं तब यूट्यूबर होती ना, तो मैं या तो बड़ा घर चूज करती या फिर उसी हिसाब से करती, मतलब जैसे कि जनरली मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स उसी हिसाब से घर चूज करते हैं, लेकिन मैं तब यूट्यूबर नहीं थी जब ये घर हमने लिया, तो 3 BHK लेती नहीं तो मैं फॉर श्योर। अब चेंज करना इतने ईजी नहीं होता, घर चेंज करना, तो अब सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं, कुछ तो सोच रही हूँ मैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए, कुछ सजेशन हो तो आपका। ऑफिस के लिए सोचा है मैंने कि एक ऑफिस बना लूँ, या तो ये हो सकता है वही ऑफिस को थोड़ा बड़ा बना के, जिसमें मैं अपना थोड़ा काम भी कर सकती हूँ, एडिटिंग वगैरह का, बैठ के कुछ प्लान कर सकती हूँ, वीडियो स्क्रिप्टिंग वगैरह, और साथों साथ एक छोटा सा रूम एक्स्ट्रा हो वहाँ पे, जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत प्रोफेशनल शूट एटलीस्ट कर लूँ। ऐसे कुछ सोच रही हूँ मैं, आप मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए। विवेक आए थे, मेरा वो आ गया है, फालूदा मंगाया उन्होंने मेरे लिए, तो ये कुछ मेरे लिए इन्होंने फालूदा मंगवा दिया है, फालूदा विद आइसक्रीम। फालूदा सभी को पता होगा, चिया सीड होती हैं इसके अंदर, नूडल्स टाइप होते हैं, दूध होता है, आइसक्रीम होती है, और रॉयल फालूदा है इसका नाम। और यहाँ केसरिया करके एक आउटलेट है जहाँ बहुत बढ़िया मिलता है, तो वहीं से इन्होंने ऑर्डर करके मंगाया। लेट नाइट तक ओपन होता है वो, तो मैं पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 11 बजे का। मैंने बाहर बैठ के विवेक के साथ पिया था फालूदा, जो कि मैं आपको बिल्कुल शो भी नहीं कर पाई, आराम से फैमिली के साथ थोड़ा सा बैठ के पिया, और इसके बाद में पिया यानी इन द सेंस वो खाना पीना दोनों होता है, उसमें आइसक्रीम होती है और नूडल्स टाइप होते हैं। फालूदा बहुत सारे लोगों को पता होगा। ये साड़ी कैसी लग रही है ना खूबसूरत, शायद ये वीडियो पहले आ गया होगा इस वाले ब्लॉग से, तो आपने देख ही लिया होगा। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और अब यहाँ पे साड़ियाँ ही साड़ियाँ पड़ी हैं नीचे, सब मुझे तह लगानी है, अलमारी में लगानी है, क्योंकि पहन के दिखाने के बाद इतना टाइम नहीं होता। फटाफट से मैं साइड पे रख देती हूँ, फिर आराम से प्रिशा के साथ मिलके करती हूँ।
सो ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है कि बताना इसको फेस्टिवल के लिए मैं तैयार करूँ क्या। मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है, मजेंटा और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर साड़ी है। तो चलिए अब सो जाते हैं, अब मिलूंगी मैं आपसे कल, क्योंकि बहुत लेट हो गया। अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है, मेकअप वगैरह निकालना है और सब ज्वेलरी निकालनी है और सारी चीज़ें प्रॉपर रखनी भी हैं, बिकॉज नहीं तो फिर चीज़ें मिलती नहीं है। मेरी आदत है कि रात को ये सारी चीज़ें मैं निकाल के कहीं भी रख देती हूँ और फिर ढूंढती रहती हूँ नेक्स्ट टाइम जब पहनना होता है। तो बेटर है कि मैं कैमरा अभी ऑफ करती हूँ, अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। आपको मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। लव यू, बाय बाय, हैप्पी विजयदशमी वंस अगेन।